में हुई है सारी। तो मुझे भी कभी जिंदगी में इस बात का नहीं पता था कि कभी मुझे खुर्जा में जाके काम करना पड़ेगा। खुर्जा भी कोई जगह है, लेकिन ईश्वर कहीं ना कहीं हमारे से हम पहले से ही हमारी सारी प्लानिंग करके रखता है। तो मेरे जीवन का सबसे पहला स्टार्टअप जो हुआ जॉब का, खुर्जा से हुआ। और मैं लगभग एक ही कंपनी में लगातार 10 साल तक मैंने काम किया, और काम भी पूरा शिद्दत के साथ किया। मेरा मानना यह है कि जब तक हम किसी काम में या तो घुसे ना, जब घुस जाएं तो उसमें फिर अपनी एक पहचान बनाए। खुर्जा में मैंने जॉब स्टार्ट की। परिवार मेरा टप्पल में रहता था, मैं खुर्जा में रहता था। मेरे फादर की भी जैसे कि जर्नी रही, वो भी हमेशा जॉब की वजह से बाहर ही रहे। हमेशा इधर उधर ट्रांसफर होता रहा, बाहर रहते रहे। तो मन में कसक रहती थी, यार कब तक ऐसी जिंदगी चलती रहेगी हमारी। कभी कोई ईश्वर ऐसा काम दे कि हम पूरी फैमिली के साथ रह पाए और वहां रह के काम कर पाए। हमेशा मन में रहता था विचार। और विचार चलते चलते ईश्वर ने आरसिम रूपी ये शानदार अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में भेजी। और ये सारा सिस्टम मुझे खुर्जा के माध्यम से मिला। जिन्होंने ये सिस्टम मुझे दिया, आरसीएम बिजनेस, उन्होंने एक बहुत अच्छे से काम किया कि उन्होंने तुरंत अपनी अपलाइन से मिलवा दिया। और उनकी अपलाइन में सुनील सर, नरेश सर, जगदीश कबीरा जैसी शानदार पर्सनैलिटी थी, जो कि मुझे मिली। और मुझे उनसे मिलने के बाद रियलाइज हुआ कि यार ये एक अलग तरह के लोग हैं, एक अलग तरह के मिशन पे लग रहे हैं। हम सब लोग कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं और अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं। एक मिशन पे काम कर रहे हैं, और वाकई इन लोगों के साथ काम किया जा सकता है। हमें भी, क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ आरएसएस की गतिविधियों में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता था। मैं एक प्रचारक की तरह काम करता था। प्रचारक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो घर परिवार छोड़ के अपना सब कुछ सर्वस्व लगा देता है संगठन की मजबूती के लिए। लेकिन मैं प्रचारक नहीं था, पर काम उसी तरीके से करता था, क्योंकि मैं जब किसी चीज से जुड़ता हूँ ना तो दिल से जुड़ता हूँ। फिर ऐसे नहीं करता कि मैं दिमाग भी चलाऊं और इसमें दिल भी चलाऊं। तो मैं केवल दिल से ही कनेक्ट हो जाता हूँ जिस चीज से होता हूँ। और मुझे जब आरसीएम बिजनेस के ये लीडर्स मुझे मिले, तो मैं इस सिस्टम से कनेक्ट हो गया। और वो जो पर्सनैलिटी जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था इस बिजनेस में, जिनकी वजह से मैं जो मेरा माध्यम बने इस बिजनेस में लाने वाले, वो नहीं है इस बिजनेस में। लेकिन मुझे बिजनेस समझ में आ गया और मैंने जिम्मेदारी के साथ काम करना शुरू किया। और कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शुरुआत में मैंने जॉब के साथ ही किया, क्योंकि मैं ही चाहता था इस तरह का काम करना। तो मेरी इच्छा का, मेरे मन का, मेरे मतलब का काम मुझे मिल गया था। तो डिसीजन भी मुझे ही लेना था। तो मैंने 1 साल इसके साथ साथ काम किया। और फिर उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब 100% मुझे यही काम करना है और अपना कैरियर इसी में लगाना है। और इवन मैं ही नहीं, आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी इसी काम को करेगी। तो मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसी कोई ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी फैमिली की तरफ से कि मेरी इनकम से ही मेरा घर चलना था। घर में खेती बाड़ी थी, फादर की इनकम आती थी। मैंने भी सोचा यार क्यों ना कुछ ऐसा स्टार्टअप किया जाए जो घर से ही सिस्टम शुरू हो जाए। तो शुरुआत में पिकअप सेंटर लिया हमने। मेरी वाइफ पिकअप सेंटर चलाती थी, मैं फील्ड में एक्टिविटी करता था। धीरे 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 करना शुरू किया हमने। और आज लगभग 10 साल मुझे इस बिजनेस में हो चुके हैं। आनंद आ रहा है, एक शानदार लोगों का यहाँ पर एक माहौल मिलता है। कैसे लोग मिलते हैं यहाँ जो कि हमारे साथ कहीं ना कहीं दिल से कनेक्ट होते हैं। बाहर आप जब आप देखेंगे लोगों को, तो लोगों के दो दो तरह के चेहरे होते हैं। वो आपको सामने कुछ और दिखाई देते हैं, पीछे से कुछ और दिखाई देते हैं। और मैं बहुत लकी हूं कि मैं एक ऐसे मिशन में जुड़ा हुआ हूँ जहां लोग दिल से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे की तरक्की के लिए बात करते हैं, एक दूसरे की तरक्की में खुश होते हैं और एक दूसरे की तरक्की के बारे में दुआएं करते हैं। तो बाहर जैसे हमने बचपन से सुना था ना, कर भला तो हो भला, वो बाहर नहीं दिखाई देता ऐसा कर भला तो हो भला। वहां तो सब लोग अपने अपने भले के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन ये आरसीएम बिजनेस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो पुरानी बचपन की सुनी हुई वो वो जो कोटेशन है वो यहाँ चरितार्थ होती है, यहाँ बिल्कुल फिट होती है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे, आरसीएम बिजनेस में जुड़े हुए अपने साथियों का यदि आप भला करेंगे, तो 100% आपका भला हो ही जाएगा। बाहर सब लोग अपने अपने भले के लिए लगे हुए हैं। तो मुझे अपने नेचर के अकॉर्डिंग ये मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये लगने लगा कि यार ये आरसीएम बिजनेस मेरे लिए बना है, मेरे जैसे लोगों के लिए बना है। और लगातार इसमें काम करना शुरू किया। और जब शुरू किया
तो शुरू करते करते कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ किसी की ट्विनिंग हो जाती है। तो चलते चलते सुनील सर के साथ सब चीजें कहीं ना कहीं अच्छी लगती थी, बातचीत करना अच्छा लगता था, उनके द्वारा बताई हुई बातें अच्छी लगती थी, उनकी गाइडेंस अच्छी लगती थी। उनकी एक मीटिंग में एक बात मुझे अच्छी लगी, और ये बात मैं आप सब लोगों से भी बोलना चाहूंगा। दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले पहले खुद चेक कर लें कि 3 सवाल अपने आप से ही पूछे। गुरुदेव ने कहा कि 3 सवाल हमने अपने आप से पूछना है कि क्या ये काम करने लायक है, आरसीएम बिजनेस करने लायक है क्या। अगर इस सवाल के आगे आपका राइट का निशान लग जाए, तो दूसरे सवाल भी अपने आप से पूछे, क्या मैं इसे कर सकता हूं। अगर वहां भी राइट का निशान लग जाए, मेरे लिए तो राइट के निशान दोनों लग चुके थे। तीसरा सवाल भी पूछे अपने आप से, यदि मैं करता रहा तो इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। मैंने जॉब का अंतिम परिणाम देखा। मेरे फादर 40 साल नौकरी करने के बाद उनकी इनकम भी रिटायर हुई, उनका सम्मान भी रिटायर हुआ, और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम जो पैसे की जो चलती रहती है वो उस समय भी थी और बाद में भी चलती रही। लेकिन मैंने अपने आप को भी देखा, यार मैं भी 10 साल से जॉब कर रहा हूँ। अगर मैं भी इसी तरह की लाइफ को जीता रहा तो मेरी लाइफ में तो पेंशन भी नहीं है। हम हम जो काम कर रहे हैं वो अनसिक्योर्ड काम है। ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड तो मुझे आरसीएम में आने के बाद पता चला। वरना हम तो ये मानते थे कि यार बाहर की जो नौकरी है, वो जो काम है वही काम है। तब यहाँ आने के बाद हमने देखा कि यदि मैं आरसीएम करता रहा तो इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। आरसीएम करने का अंतिम परिणाम ये है कि अगर आप लगातार 20 25 30 साल 40 साल जैसे हम अपने किसी और प्रोफेशन में समय लगाते हैं, यदि उस तरीके का समय हमने इस प्रोफेशन में लगा दिया पूरी शिद्दत के साथ, जैसे किसान खेती में पूरी पूरी जान लगा देता है, सुबह दोपहर शाम रात दिन पानी लगाता है, कहीं फसल को देखता है, जैसे ड्यूटी वाला सुबह टिफिन लेके दौड़ पड़ता है, वो जो काम के प्रति जो प्यार होता है ना, वो यदि आपने आरसीएम के साथ कर लिया, तो दोस्तों ये आरसीएम बिजनेस इतना शानदार बिजनेस है कि जब जिंदगी के उस पड़ाव में आप होंगे जहां लोग रिटायरमेंट लाइफ को काटते हैं, ये काटने के लिए नहीं मिलेगी, ये आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। और आपको एक ऐसा मौका देगा कि जब आप इस दुनिया से नहीं रहेंगे तो आपका नाम हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि आपने एक ऐसे मिशन को खड़ा कर दिया अपने परिवार के लिए कि आने वाली जो जनरेशन है वो हमेशा याद रखेगी। और ये इस तरीके से आपके जीवन में हो जाएगा, जैसे हम कहीं पुराने राजा महाराजाओं के किले में जब जाते हैं तो वहां फोटो लगे रहते हैं कि ये महाराजा साहब ये इस साल से इतने साल तक जीवित रहे, उसके बाद ये अगले महाराज रहे, इनका जीवन ये काल ये रहा, और इसके बाद ये महाराज रहे। तो ये जो हम देखते हैं ना किलों में जाके, जब किसी राजा की हिस्ट्री को देखते हैं, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले टाइम में होगा। यार ये हमारे दादाजी ने बिजनेस शुरू किया था, उसके बाद इस बिजनेस को टेक ओवर किया हमारे इन वाले दादाजी ने, फिर उनके दूसरे बेटे ने इतने समय तक काम किया, और आज जो 1,000 करोड़ रुपए महीने जो आरसीएम बिजनेस से आ रहे हैं, ये पावर है। उन्होंने डिसीजन लिया कि आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट हमें यूज करने हैं और लोगों को बताने हैं। और ये काम आज तक भी हम और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी कर ही रहे हैं। मैं आरसीएम में जब नहीं जुड़ा था तो उससे पहले मैं बाबा रामदेव के प्रोडक्ट की प्रशंसा कर देता, क्योंकि मेरे अंदर देशभक्ति का कीड़ा था। मैं ये मानता था कि यार बाबा रामदेव जो ने जो अलग जगाई हुई है देश के अंदर स्वदेशी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं तो हमें भी योगदान देना चाहिए। हमें बाबा रामदेव का सहयोग करना चाहिए, उनके बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, और विदेशी कंपनियों को भगाना है और स्वदेशी कंपनियों को जमाना है। तो इस भावना के साथ हम लगे रहते थे। लेकिन दोस्तों, हमारी आपकी उन प्रमोशन से बाबा रामदेव की तो 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई, पर हमें आपको तो कुछ नहीं मिला। अगर हम वो शिद्दत, वो जुनून, वो जोश, वो पागलपन यदि हम आरसीएम बिजनेस को लेके चले आए, तो हम अपने साथ अपने परिवार, अपने गांव, अपने शहर में भी खुशहाली ला सकते हैं। एक इनकम करने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म पैदा कर सकते हैं। जो बाहर जो बेरोजगारी की जो भीड़ दौड़ रही है ना, ये फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे कि अभी करंटली हमारे यहाँ यूपी गवर्नमेंट में फॉर्म भरे गए 60,000, 60 लाख फॉर्म भर दिए लोगों ने। 60 लाख को ही नौकरी चाहिए, 60 लाख को ही काम चाहिए, लेकिन सरकार की मजबूरी है,
वो केवल 60,000 को ही दे सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग जो हैं वो नाकारे हैं, उन्हें कुछ आता नहीं, उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। उन्हें भी जानकारी है, वो भी एक अच्छा काम चाहते हैं, लेकिन वो वाली बात है कि संसाधन कम है और लेने वाले ज्यादा हैं। तो वो जो लेने वाले जो ज्यादा लोग हैं, उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है आरसीएम बिजनेस। क्योंकि मेहनत तो ड्यूटी में भी करनी पड़ेगी। हमारे बीच में नरेंद्र जी हैं, मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार कितनी मेहनत करनी पड़ती है जॉब के लिए। रात में ड्यूटी, दिन में ड्यूटी, 18-18 घंटे ड्यूटी। अभी मैं 2 दिन पहले मिल के आया, रात की तो ड्यूटी की उनसे, उन्होंने आगे के 8 घंटे और ड्यूटी की, यानी एक व्यक्ति की 18 घंटे भी ड्यूटी है। तो इतनी इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग, किसके लिए? पैसे के लिए। तो पैसा तो आरसीएम बिजनेस से भी कमाया जा सकता है, लेकिन क्या उतनी शिद्दत के साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे अंदर वो जुनून है जो हम जुनून और कामों में दिखाते हैं? यदि वो जुनून हमने यहां दिखा दिया दोस्तों, तो बहुत बड़े यहाँ रिजल्ट आ सकते हैं। क्योंकि जिन साथियों को इस बिजनेस में 20 साल 25 साल हो चुके हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं जिंदगी में, वो काम नहीं कर रहे। काम तो शुरुआती फेज में ही करना होता है। जैसे गुरुदेव ने वो चार्ट दिया है ना इनकम वाला, उसमें जो शुरुआत जो सीढ़ियां हैं, लगभग ये मान के चले 10 12 15, 10 12 तक, 10 12 तक आप मान लीजिए। इस शुरुआत की जो 10 12 साल है ना, वही है बस स्ट्रगल। उसके बाद तो एंजॉय एंजॉय है। और बाकी के जीवन में तो बाहर हमेशा स्ट्रगल ही रहता है। हमेशा आदमी परेशानी रहता है अपने काम को लेकर। कभी ये दिक्कत है, कभी ये दिक्कत है, कभी ये दिक्कत है। कभी कोई ऐसा फेस आता ही नहीं है कि आदमी अपने जीवन में आनंद ले पाए और इनकम का जो फ्लो है वो एज इट इज बना रहे। रिसेंटली में एक परिवार में मिला, उन्होंने बहुत लंबे टाइम से वो काम कर रहे हैं, लेकिन आज वो अपने काम को लेके इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं कि वो चाहते हैं कि मुझे टेंशन फ्री लाइफ जीनी है, बहुत काम हो गया। लेकिन दोस्तों यदि हम इस तरह की लाइफ जी में जिएंगे, तो वो जो इनकम का जो जरिया है ना, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। ये आरसीएम ही बिजनेस ऐसा है कि हम लगातार यदि काम करें और पूरी शिद्दत के साथ काम करें, तो आने वाले समय में जब आपको ये लगे यार बहुत काम कर लिया, अब तो जो है मैं 1 महीने के लिए गोवा बीच पे आराम से बरमुंडा लेट के लेटूंगा, सुबह शाम वहीं एंजॉय करूंगा, सूर्य को डूबते हुए देखूंगा। कभी आपका मन होगा कि चलो यार गर्मी गर्मी कश्मीर घूम के आते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। जिस शहर में आप जाना चाहो, जिस देश में आप जाना चाहो, आप अपनी मर्जी से जा सकते हो। क्योंकि आरसीएम बिजनेस से आपको इतना पैसा आ रहा होगा कि आप जहां चाहें, जो खरीदना चाहें, वो सारी चीजें मिल सकती हैं। पावर है इस बिजनेस में। और अभी तो शुरुआती दौर है, अभी हिंदुस्तान जागा नहीं है। जिस दिन हिंदुस्तान मोबाइल की तरह जाग गया ना, जैसे घर में 4 4 लोगों के पास मोबाइल है, ये क्रांति जिस दिन हो गई, तो आप ये मान के चलें कि आपका टर्नओवर कितना बड़ा हो सकता है। हम इतने शानदार कंट्री में रह रहे हैं दोस्तों। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री में हैं। और इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए लोगों की जरूरत होती है, और लोग हमारे पास हैं। हमें किसी और देश में जाके बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। और कंट्री तो ऐसी है जहां यूपी के भी बराबर पॉपुलेशन नहीं है। अब आप देखिए कुंभ हमारे यहाँ चल रहा है, कुंभ में जितने लोगों ने डुबकी लगा ली, इससे कम कम पॉपुलेशन के तो अलग अलग कंट्री हैं, बहुत कम कम पॉपुलेशन के हैं। और हमारे यहाँ तो अपने आप में 28 राज्य हैं, तो 28 देश अपने आप में। हर जो स्टेट है वो एक देश है। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और देश की और कंट्री की जो कंपनियां वो यहाँ के काम करती हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट है, यहाँ लोग हैं, यहाँ यूजर हैं, और हमारे पास ऑलरेडी वो हैं। यदि हम उस टर्नओवर को अपने इधर डाइवर्ट कर पाए, जब कैलकुलेशन बताई जाती है सीनियर लीडर्स के द्वारा, तो बताया जाता है कि इंडियन मार्केट 25 लाख करोड़ का है। 25 लाख करोड़। 25 लाख लिखो, फिर करोड़ लिखो, जीरो कितनी आ जाएंगी, फेल हो जाएगा दिमाग में कितनी जीरो लगती हैं उसका। और हम 1% का भी नीचे ग्राफ में चले जाए ना, तो वारे न्यारे हो सकते हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान
सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी बनेगा इस आरसीएम बिजनेस की वजह से, डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। और हम बहुत लकी हैं कि हम शुरुआती फेज में हैं। तो वो जो लोग आएंगे, वो भीड़ जो आएगी, वो कहाँ आएगी? कहीं ना कहीं हमारी टीम में आएगी। तो उन्हें संभालने के लिए हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। और अपडेट और अपग्रेड करने के लिए दोस्तों, हमें हमेशा मीटिंग, सेमिनार, बड़े बड़े इवेंट, ट्रेनिंग, आरटीपी को हमें अटेंड करना पड़ेगा। क्योंकि हमें अच्छा टीचर वही बन सकता है जो अच्छा स्टूडेंट है। कल हमारे बीच में नवनीत सर थे, और उन्होंने इस बात को लेकर बहुत अच्छे से समझाया कि यदि आप चाहते हो कि एक अच्छे टीचर बने, लोग आपके साथ सेल्फी खिंचवाएं, लोग आपको गुरुजी बोले, आपको कोच मेंटर माने, तो दोस्तों आपको भी कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। यदि आप किसी को मानोगे, तो आपको भी लोग मानेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमेशा आप, जो भी आपके नजदीक में कोई भी प्रोग्राम आता है, उसे जरूर अटेंड करें। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, तो मैंने गुरुदेव सुनील शर्मा जी से कहा कि सर मुझे बताइए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या करना है। तो उन्होंने एक ही बात बताई कि चौधरी साहब, आपको अपने इंडस्ट्री की तो जानकारी है, क्योंकि मैं अपनी कंपनी में पैन इंडिया नंबर 1 मैनेजर रहा, हिंदुस्तान में मैंने पहचान बनाई इंश्योरेंस सेक्टर में। तो मैं अपने फील्ड का तो मास्टर था, लेकिन एक ये अलग तरह का फील्ड है। उन्होंने कहा कि यहाँ आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और मैंने गुरुदेव से उस दिन भी कहा था, और हमेशा से इस बात को बोलता हूँ, सर आप मुझे जहां के लिए बोलेंगे कि आपको वो सेमिनार अटेंड करना, वो मीटिंग अटेंड करनी है, हिंदुस्तान के कोने में कोई भी सिटी यदि ऐसा है, चाहे मुझे हिंदुस्तान से बाहर भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा। क्योंकि मुझे कामयाब होना है, मुझे इस इंडस्ट्री में पहचान बनानी है। ड्रीम मेरे हैं, जरूरतें मेरी हैं, ख्वाब मेरे हैं, तो पूरा कौन करेगा? मैं करूंगा। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम करना है, नाम कमाना है, पहचान बनानी है, तो दोस्तों उसके लिए काम आपको ही करना पड़ेगा। बहुत से तो ऐसे दोस्त, ऐसे साथी हैं हमारे, जो कि इंतजार करते रहते हैं कि अपलायन आएगी, फोन करेगी, मीटिंग सेमिनार के लिए बुलाएगी, और घर से लेके जाएगी, तब हम जाएंगे। तो दोस्तों, बिजनेस आप अपने अपलाइन के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप जिम्मेदारी लेने लगोगे ना, तो आप भी लीडर बन जाओगे, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो वो दिन का दिन है 2014 का, और आज 2025 में हम आ चुके हैं। मैंने कभी भी कोई, चाहे मिशन रॉयल्टी रहा, मिशन टेक्निकल रहा, कोई आरटीपी रही, कोई सेमिनार रहा, जहां भी मेरी अपलाइन ने मुझे कहा कि भाई आपको जाना है, आपको आना है, हमेशा वहां के लिए तैयार रहा, कोई बहाने ही नहीं बनाए मैंने। एक दिन की बात है, मुझे आज भी याद है, गुरुदेव ने नाइट ट्रेनिंग रखी पलवल के अंदर। मुझे रामेश्वर दयाल जी ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे वहां मीटिंग है, क्या आप चल पाओगे? मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। कि जी आज करवा चौथ है, घर पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 2014 में ही डिसीजन ले लिया था कि मेरी जिंदगी की अगर कोई प्राथमिकता है, तो आरसीएम बिजनेस है। बाकी तो बात की है। अगर आरसीएम बिजनेस में हमने अपना मुकाम हासिल कर लिया, तो बाकी की जो जिम्मेदारी है ना, वो तो ऑटोमेटिक ही पूरी हो जाएंगी। भाई घर वालों को क्या चाहिए? पैसे चाहिए घर वालों को। और अगर हम घर वालों को आरसीएम बिजनेस के माध्यम से पैसा कमा के दे देते हैं, तो फिर वो बाकी तो मैनेज वो कर लेंगे। तो दोस्तों, कभी भी बहाना ना बनाएं। कोई भी सेमिनार हो, जैसे कि कल होटल के अंदर प्रोग्राम है, तो जो भी होटल के आसपास के लोग हैं, जहां भी आपका कोई व्यक्ति होटल के आसपास कोई है, उन्हें लेके बैठे। तो हमेशा कोई आरटीपी हो, मिशन रॉयल्टी हो, मिशन टेक्निकल हो, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपको खुद से हमेशा तैयार रहना। आप ये इंतजार ना करें कि मुझे मेरी सीनियर अपलाइन कॉल करेगी, वो मुझे बोलेगी। आप हमेशा अपनी तरफ से कॉल करें, उन्हें बताएं कि जी मैं तैयार हूं, मैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए तैयार हूं। यदि आप इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे, तो आप 100% कामयाब होंगे। क्योंकि ऑफलाइन भी ढूंढ रही है एक ऐसे दीवाने डाउनलाइन को, जो हमेशा जीतने के लिए, काम करने के लिए दीवानी हो। तो आप ये मत सोचो कि यार हमारी टीम में तो कोई ऐसा आदमी है ही नहीं। आप बन जाओ ना पहले। आप जिस दिन इस तरह के लीडर आप बन जाओगे कि आपकी प्राथमिकता, आपके बहाने खत्म हो जाएंगे, तो दोस्तों आपकी टीम में भी इस तरह के लोग आ जाएंगे। लोग बोलते हैं कि हमारी टीम में लीडर नहीं है। अरे भाई, पहले आप तो लीडर बनो। लीडर इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी कि जिम्मेदार व्यक्ति, हर चीज की जिम्मेदारी।
जो दूसरों के ऊपर करता है ना कि वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं करते, वो हमेशा कंप्लेंट एटीट्यूड वाला व्यक्ति होता। हमेशा जिम्मेदारी लो, कोई और नहीं कर रहा तो आप करो ना। आप करेंगे तो आपकी टीम भी करने लगेगी, और जो लोग ऐसा करने लगते हैं वो ऑटोमेटिकली कामयाब होना शुरू हो जाते हैं, और बिजनेस उनका तेजी के साथ बढ़ने लगता है। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है, मैगजीन को लेकर चल रहा है, और ये इस समय बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मार्च क्लोजिंग, ईयरली क्लोजिंग आ रही है। कंपनी के भी बहुत टारगेट्स हैं। सीनियर्स के द्वारा बताया है कि यदि हम मैगजीन को प्रायोरिटी पे लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े रिजल्ट आ सकते हैं। मुझे आज भी याद है जब सन 2022 में मैगजीन छपी थी, तो बहुत लोगों की पिन चेंज हुई थी, बहुत लोगों के फोटो लगे थे, बहुत लोगों को तो फोटो लगाने की होड़ आ गई थी, क्योंकि हर आदमी चाहता है मेरी पहचान बने। जब मैगजीन में पन्ने पलटे जाएं तो उसमें आदमी देखता क्या है। 2022 की भी मैगजीन में जब फोटो हम पलट के बताते हैं ना, यार इसमें इनका फोटो है, इनका फोटो है, इनका फोटो है, तो कोई फोटो वाला व्यक्ति यदि बैठा हुआ है तो वो इंतजार करता है मेरा फोटो कब आ रहा है इसमें। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि ये मैगजीन जो गुरुदेव के द्वारा बनाई जा रही है, और ये कोई आम मैगजीन नहीं है, ये नेशनल लेवल की मैगजीन है, ये अलग अलग स्टेट के अंदर जाएगी, और वहां लोग आपको पहचानेंगे। आपका कोई जानकार रिश्तेदार, दूर का भी कोई जानकार आदमी उस मैगजीन को देखेगा तो उसे प्राउड महसूस होगा कि यार हमारे जानकार व्यक्ति मैगजीन में है यार, इन्होंने इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पहचान बनाई है। दोस्तों, पहचान बनाने के लिए, नाम बनाने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। ये जितने भी पॉलिटिक्स में जो लोग कैरियर बना रहे हैं, वो सब पहचान के लिए, नाम के लिए कर देते हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं लोग, और यहाँ करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने। यहाँ तो केवल अपने साथ ऐसे 5 साथियों को कंसिस्टेंसी में लाना है, जो 2500 और 5000 का बिजनेस करके आपके साथ आगे काम करने के लिए तैयार हो। ये मैगजीन तो बहाना है दोस्तों, आपको सितंबर 2025 का रॉयल्टी अचीवर बनाने की एक मुहिम है। ये तो एक बहाना है मैगजीन का। दरअसल हमारी जो अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन हमारी, वो चाहती है कि आप सितंबर में रॉयल्टी अचीवर बने। चाहे आज कोई बिगिनर है, स्टार्टर है, ओपनर है, वो यदि अपने आप को मैगजीन में सेट कर लिया उसने 5 कंसिस्टेंसी के साथ, तो दोस्तों आपकी 100% सितंबर 2025 में रॉयल्टी फाइनल है। क्योंकि गुरुदेव रामकिशन गुरु जी का एक ही नारा है कि 2025 की जो एनिवर्सरी होगी ना, उसे टाइगर टीम होस्ट करेगी। उसमें टारगेट बनाया गया है कि 1000 नई रॉयल्टी के साथ वहां पर टाइगर टीम भारत उतरेगी। तो वो 1000 लोग कहाँ से आएंगे? अमेरिका से आएंगे, पाकिस्तान से आएंगे, बांग्लादेश से आएंगे क्या? नहीं, वो हिंदुस्तान के ही होंगे। टाइगर टीम भारत के ही लोग होंगे। टाइगर टीम भारत का ही टारगेट है। तो आप सब लोग टाइगर टीम भारत के पार्ट हैं। आप उन सब अचीवर्स में अपने आप को अभी से विजुलाइज करने लगो कि यार मैं कौन सी पिन पर खड़ा हूंगा। मेरी टीम में आज का यदि कोई ओपनर है, ईगल है, वो यदि वहां रॉयल्टी बन के खड़ा होगा तो मेरी पिन कहां होगी? और कोई व्यक्ति ओपनर ईगल बनेगा तो उसका जो बिगिनर है वो क्या बन के पहुंचेगा वहां? तो ये हमें अभी से सोचना पड़ेगा। और ये बिजनेस विजन का बिजनेस है। आपका जितना बड़ा विजन होगा, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं, उतना बड़ा हो सकता है। यहाँ कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि भाई आप पलवल के हो तो आपको ये इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप यूपी के हो तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा, आप किसी छोटे गांव के हो, किसी छोटी जाति से हो, आप तो जनरल कास्ट के हो। यहाँ कोई किसी की बाउंडेशन नहीं है, यहाँ तो खुली रेस है। गुरुदेव सुनील शर्मा जी बताते हैं कि ये हाईवे तैयार है, आपके पंजे में दम होना चाहिए। आपको चेक करना है कि आप में कितना दम है, आप कितने बड़े अचीवर बन सकते हैं। और ये अचीवर बनने का ईयर है। इस साल में जो जितना बड़ा अचीवर होगा, ये जो भीड़ जो आ रही है ना, 140 करोड़ लोग जो जो घूम रहे हैं बाहर, ये अचीवर्स के साथ जुड़ेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आप बड़े टीम आपके पास आए, तो आपको बड़ी अचीवमेंट लेके दिखानी पड़ेगी। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप लीडर हैं, आपके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी है,
आपके अंदर टीम को हैंडल करने की क्वालिटी है। तो दोस्तों, ये मार्च का जो महीना है, ये अपने आप को लीडर स्थापित करने का महीना है। और जो साथी अपने आप को मैगजीन में फिट कर लेंगे, मैगजीन का जो क्राइटेरिया है उसमें फिट कर लेंगे, वो अपने आप को वहां एंटर करवा देंगे सीनियर्स के सामने कि भाई हम तैयार हैं रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए, हमें दिन रात काम करना है, इस मिशन को घर घर तक पहुंचाना है। और ये जो लीडर ने क्लियर है, क्योंकि कंपनी की भी तैयारी है। कंपनी रूपांतरण यात्रा कर रही है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में रैली निकलेंगी, बड़ा माहौल होगा। और जब आपका नाम आपके क्षेत्र में आरसीएम को लेके होगा, तो लोग कहाँ जाएंगे? बिहार नहीं जाएंगे, ना कैलकाटा जाएंगे कि मनु जी के साथ जुड़ना है। वो देखेंगे कि हमारे क्षेत्र का बड़ा लीडर कौन है, आपके साथ आएंगे। तो आपको अपनी कामयाबी का जो टीका है ना, वो खुद ही लगवाना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये स्ट्रगल फेस में जो स्ट्रगल जो बोलते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की ना सुननी पड़ेगी, ज्यादा प्लान देने होंगे। क्योंकि गुरुदेव सुनील शर्मा जी ने आज के सेमिनार में बताया कि ये 150 लोग जो बैठे हुए हैं, वो संख्या तो थी खैर 200 से ज्यादा है, पर एक एग्जाम्पल लिया था। ये 150 लोग यदि डेली एक प्लान भी दिखा दें, तो 4500 प्लान होते हैं। और 4500 प्लान यदि कोई आदमी दिखाएगा, तो क्या उसमें ज्वाइनिंग नहीं आएंगी? साहब, ज्वाइनिंगों का अंबार लग सकता है। और जब ज्वाइनिंगों का अंबार आएगा, तो ये रॉयल्टी, टेक्निकल, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, रूबी, ये ऐसे ही आएंगी जैसे आरसीएम के फेस 1 में बड़ी बड़ी पिनें लोगों की आई। तो वो बड़ी बड़ी पिन आने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उससे पहले बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना पड़ेगा। ये समय है हमें अभी अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट पे काम करने का। जो भी नया साथी हमारे साथ जुड़ रहा है, उसकी जो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है, एज ए लीडर आप उसे फोकस करें, एक एक